नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। महाकवि भर्तृहरि विरचितम नीतिशतकम मंगलाचरणम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीतिशतकम के श्लोकों की व्याख्या, उनका अर्थ आपको बताएंगे, समझाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य हम यह लेकर चले हैं कि जो राजस्थान संस्कृत शिक्षा में वरिष्ठ उपाध्याय और कनिष्ठ उपाध्याय जो कक्षाएं हैं, अर्थात 11वीं 12वीं जो कक्षाएं हैं, उनमें संस्कृत विषय जो है उस पाठ्यक्रम में भर्तृहरि के नीति शतक को जोड़ा गया है। तो बालकों के अच्छी तरह से बोधन के लिए, उनको अच्छी तरह से बोध हो, इस उद्देश्य लेकर के हम यह नीति शतक की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ननंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकम्मानाय नमः शांताय तेजसे। इस श्लोक में, इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि अपने इष्ट देव, उस परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर को मंगलाचरण के रूप में उनकी स्तुति करते हुए, ध्यान करते हुए कह रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। अस्मिन् श्लोके महाकवि भर्तृहरि स्वग्रंथम नीतिशतकम निर्विघ्न समापनाय परब्रह्मां नमस्कृत्य मंगलाचरण रूपे प्रस्तुतम करोति। अस्मिन् अर्थात इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि स्वग्रंथम अपने ग्रंथ नीतिशतकम निर्विघ्न समापनाय विघ्न रहित पूर्णाय परब्रह्मा अर्थात उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर को नमस्कृत्य प्रणामम कृत्वा अर्थात नमन करके मंगलाचरण रूपे मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुतम करोति प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। दिक्कालादि धन अनवच्छिन्न, धन अनंत चिन्मात्र मूर्तये, स्व धन अनुभूति धन एकमानाय शांताय तेजसे नमः। इसके पश्चात हम आपको व्याख्या करा रहे हैं। दिक् दिशा, कालादि, भूत भविष्यत वर्तमान समयादि, अनवच्छिन्ना, अखंड, अनंता, अंतरहिता, चिन्मात्रम ज्ञानमयी मूर्ति स्वरूपम यस्य तस्मै ज्ञान स्वरूपाय स्वानुभूत्येकम्मानाय, स्व अर्थात स्वकीय अनुभूति अनुभव एकम मानम प्रमाणम यस्य तस्मै शांताय शांतस्वरूपाय तेजसे ज्योतिषे परम ब्रह्मणे नमः नमो नमः। भावार्थ देख लीजिए। दिशा समयादि विभेदक तत्वरहिताय अखंड ज्ञान स्वरूपाय निजानुभव प्रमाणाय शांत स्वरूपाय ज्योति स्वरूपिणे परब्रह्मणे नमो नमः। अत्र महाकवि भर्तृहरि नमस्कार रूपेण स्तुति करोति। पुनः भावार्थं वयं पश्यामः। दिशः पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक् भूत भविष्यत् ह्रत्मानाः समयाश्च ते आदौ विद्यन्ते येषां ते दिक्कालादयः। अपरिमिता चिरस्थायिनी चासौ चैतन्यात्मक स्वस्थ अनुभूतिम एकं मानं यस्य तज्ज्योतिस्वरूपाय परब्रह्मणे नमोस्तुते। इसके पश्चात हम इसका अर्थ देखते हैं। आप देखिए, आइए। दिक् अर्थात दिशाएं, दशों दिशाएं, काल आदि अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान, इन सभी कालों में दिशाएं, 10 दिशाएं, भूत भविष्यत वर्तमान आदि काल आदि अर्थ इन सभी कालों में, इन सभी समयों में, अनवच्छिन्ना अर्थात न अवच्छिन्ना, अनंता न अंतः यः सः, चिन्मात्र मूर्ति ज्ञान स्वरूपिण अर्थात चित्त ही जिसका मूर्त रूप
देखने में सक्षम है, अर्थात हृदय से ही, ज्ञान से ही हम जिसको अनुभव कर सकते हैं। स्वानुभूति एकम आनाय, निज अनुभूति एकम आनाय, शांताय, उस शांत स्वरूप, अर्थात अपने अनुभव के द्वारा ही हम जिसको जान सकते हैं, ऐसे शांताय, शांत स्वरूपिणे, समस्त पापों को शांत करने वाले, तेज से कांति स्वरूप, तेजस्वी, प्रकाशमान, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परब्रह्मणे, परम पिता परमेश्वर को, परब्रह्म को नमः नमस्कार है। अब इसका हिंदी अर्थ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि परीक्षा में आप हिंदी अर्थ न करके भावार्थ भी यदि करते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। दिक् अर्थात दिशाओं में, दशों दिशाओं में, काल आदि, भूत भविष्यत वर्तमान काल आदि में अनवच्छिन्न, जो जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिसको अनंत, जो अनंत है, चिन्मात्र मूर्त, चिन्मात्र मूर्त अर्थात जो हृदय में ही ध्यान करने योग्य है, अर्थात अंतःकरण में ही जो ध्यान करने योग्य, समझने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, ऐसी मूर्ति को स्वानुभूति एकम स्वानुभूति एवं, अपनी अनुभव के आधार पर ही, अनुभूति के आधार पर ही जिसको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, ऐसी नमः नमस्कार है। शांताय मैंने शांत के लिए, तेज से मैंने तेज के लिए, अर्थात जिस ईश्वर परमपिता परमेश्वर को जो दशों दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण है, अनंत है, और दशों दिशाएं और भूत भविष्यत वर्तमान काल आदि के द्वारा जिसको मापा नहीं जा सकता, जो अनंत है, अनादि है, चैतन्य स्वरूप है और अखंड है, जिसको छेदा नहीं जा सकता, ऐसे अपने ही स्वरूप में प्रत्यक्ष होने योग्य, अर्थात जिसको ज्ञान के द्वारा, जिसको ध्यान के द्वारा, चित्त के द्वारा जिसको अनुभव किया जा सकता है, ऐसे उस शांत और तेज स्वरूप परब्रह्म को नमस्कार है। इसके पश्चात हम व्याकरण को थोड़ा देख लेते हैं। प्रकृति प्रत्यय में अवच्छिन्न, अव उपसर्ग पूर्वक छिन्न धातु, अक्त प्रत्यय, टाप प्रत्यय, शांतम शम धातु, अक्त प्रत्यय। इसके पश्चात समास ज्ञानम, दिक्कालादौ दिशश्च कालश्च इति द्वंद्व समासः। दिक्कालादयः, दिक्कालादौ आदौ ये शांते बहुव्रीहि समासः। स्वानुभूति, स्वस्य अनुभूति इति शः तत्पुरुषः समासः। कोश ज्ञान देख लेते हैं। दिक् अर्थात दिशा शब्द का कोश, अमरकोश, काष्ठा आशा हरितम दिक् ककुयः। कालः अर्थात समय, इसका अमरकोश, कालः दिष्टः अनेहा समयः। इसके पश्चात अनंतः, न अंतः यस्य सः अनंतः, अनंतो अवधान अपि, अर्थात अनंतो अनवधान अपि, मात्र कार्त्सन्यो अवधारणे। छंद इसमें यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अलंकार अत्र स्वभावोक्ति अलंकारोस्ति, यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से आपने इसकी व्याख्या देखी। अर्थात वह परमपिता परमेश्वर जो दशों दिशाओं, तीनों कालों में अपरिमित है, जिसको अपने अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ही हम अनुभव कर सकते हैं, जो अपने आप में तेजस स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, उसके लिए नमस्कार है। तो यह आपके समक्ष प्रथम श्लोक का अर्थ, व्याख्या, भावार्थ हमने प्रस्तुत किया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय